लीव नाइजर, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, ऐसा कहना है इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो भी नेशनल्स इस समय नाइजीरिया में रह रहे हैं उनको कहा है कि जितना जल्दी हो सके नाइजीरिया को छोड़े, और नाइजीरिया की तरह जितने भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जो भी जाना चाहता है वो पूरी तरह से ट्रैवलिंग अवॉइड करे नाइजीरिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में। क्योंकि नाइजीरिया में 2 वीक पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बजूमा, उनको पावर से उनको पावर से निकाल दिया गया है और उनको जेल में डाल दिया गया है। ऐसा किया है नाइजर के मिलिट्री ने अपने आप को कंट्री का मतलब हेड बना लिया है। वहाँ के जो जनरल है उन्होंने अपने आप को कंट्री का हेड बना लिया है, और इसलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बजूमा, उनको पावर से हटा के उनको जेल में डाल दिया है। इसलिए इंडिया के जो एमई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अरिंदम बागची, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि वो नाइजीरिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसकी ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अपने जो इंडियन नेशनल्स हैं इस समय नाइजर में, उनको नाइजर छोड़ने के लिए पूरी तरह से कह रहे हैं। क्योंकि नाइजर एयर स्पेस है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, और इस समय भी 250 इंडियंस नाइजर में फंसे हो हैं, जो कि नाइजर लास्ट मंथ ही मिलिट्री पावर में आ गया था। वहाँ की जो मिलिट्री थी ना वो पावर में आ गई थी, और इंडियन एम्बेसी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है अपने नेशनल्स को कि जो भी अभी तक इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर नहीं है वो जितना जल्दी हो सके इंडियन एम्बेसी में जाकर खुद को रजिस्टर करवाएं। क्योंकि रजिस्टर करने की वजह से क्या होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है और इंडियन एम्बेसी है ना, वो हर पल की खबर लेते रहेंगे, अपने इंडियन नेशनल्स के साथ हमेशा टच में रहेंगे, और उनकी जो भी सहायता हो सके उनको सहायता प्रोवाइड करेंगे। तो इस समय नाइजर में हुआ क्या है, आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, नाइजर में 26 जुलाई को जो पावर है ना वो ओवरथ्रोइंग हो गया था, मतलब पावर सीज हो गया था। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका पावर सीज करके वहाँ के जो जनरल है अब्दुल रहमान तेचीनी अब्दुल रहमान तेचीनी, जो कि एक पावरफुल आर्मी के जनरल है, उन्होंने अपने आप को वहाँ के मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नेशंस का केयर टेकर घोषित कर दिया है। और जो भी एक्शन और जो भी फैसला होगा वो इस समय वहाँ के जो जनरल है तैचियानी वो लेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट को उन्होंने तो जेल में डाल दिया, और इस समय कोई भी केयर टेकर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नाइजर में नहीं है। इसलिए वहाँ के जो जनरल है उन्होंने खुद को एज ए केयर टेकर नेशन का बनाकर या डिक्लेयर करके खुद मतलब इस समय वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। देखिए, जो नाइजर है ना, अब नाइजर के बारे में बताते हैं आपको कि नाइजर जो है वो 1960 तक, तो नाइजर के बारे में आपको बताते हैं कि नाइजर 1960 तक फ्रेंच कॉलोनी के पावर के अंडर था, जिसकी वजह से वहाँ के जो पीपल है ना उनके बीच में ज़्यादातर एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट डेवलप हो गया। एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि जो नाइजर है वो मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का और अफ्रीकन नेशंस का। और ये यूरेनियम है वो ये जो यूरेनियम है वो न्यूक्लियर पावर और रिएक्टर को ही चलाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि यहाँ की जो न्यूक्लियर है ना उसको यूज़ कर ले रही है, जो यूरेनियम के जो रिसोर्स है ना उसको यूज़ करके बहुत सारा बेनिफिट कमा रही है, और ये बेनिफिट नाइजर्स के पीपल्स को और उनको नहीं मिल रहा है। ऐसा सेंटीमेंट पूरी नाइजर में फैल चुका है। और ऐसा नहीं है कि 1960 में जैसे फ्रेंच कॉलोनी से ये लोग बाहर आ गए तो ये फ्री अप हो गए। फ्रेंच आर्मी अभी भी उस समय अभी तक नाइजर में अपने पावर में मतलब बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ मिलिट्री इंटरवेंशन करती रहती है, ऐसा कहना है वहाँ का। और जो वहाँ के जो लोकल ट्रेडर और ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटी है ना वो नाइजर में, वो भी अपोज करते कि जितना जल्दी हो सके नाइजर से फ्रेंच आर्मी को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खतरा है। जैसे कि सिर्फ फ्रेंच आर्मी नहीं, इस समय यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी और इटली की भी आर्मी नाइजर में है। और वो इसलिए है क्योंकि वो लोकल को थोड़ा हेल्प कर सके,
क्योंकि नाइजर में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट्स के मतलब जो टेररिस्ट हैं ना, वो नाइजर में ज़्यादा एक्टिव हैं और उनको अपोज़ करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये सब कंट्रीज़ के मिलिट्री पावर वहाँ पे मतलब हेल्प करते हैं नाइजर गवर्नमेंट को। एक संस्था है M62 करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। कहा जा रहा है कि ये जो M62 ऑर्गेनाइजेशन है ना अम्ब्रेला, उसने ज़्यादातर एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट पूरे नाइजर में स्प्रेड कर दिया और एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट स्प्रेड करने के साथ ही उन्होंने एक और चीज़ किया है कि जो रशिया है ना, रशिया की भी आर्मी नाइजर में है, उन्होंने रशिया आर्मी को सपोर्ट किया है। रशियन आर्मी के जो वैगनर ग्रुप के थ्रू आ रहे हैं नाइजर में ना, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हेल्प करे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो भी आर्मी है उनको हम लोग नाइजर से बाहर निकाल सके, ऐसा हेल्प मांग रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जा रहा है, जो लोकल एक्टिविस्ट है उनका भी सपोर्ट मिल जा रहा है। इन जो बोल सकते हैं कि जो नाइजर के मिलिट्री आर्मी इस समय पावर में आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए लोकल एक्टिविस्ट और M62 जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन नाइजर आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीसीसी का कहना है कि जो रशिया है ना, उनके काफी क्लोज टाइज है नाइजर के जो नेबर है माली और बुर्किनो, जो कि पहले भी फ्रेंच कॉलोनी रह चुके हैं और इनको फ्रेंच कॉलोनी से बाहर निकालने में रशिया ने हेल्प किया था। और नाइजर आर्मी सोच रही थी रशिया हमें भी हेल्प करे ताकि हम फ्रेंच आर्मी और जो उनकी कॉलोनीज है ना, वो जो वेस्टर्न पावर इस समय नाइजीरिया में उनको पूरी तरह से बाहर निकाल सके। इसकी वजह से प्रो रशियन बिलीव ज़्यादा है नाइजर के जो पीपल्स है या उनकी मिलिट्री है ना, उनको मतलब रशियंस ज़्यादा पसंद आते हैं। रशिया के जो मिलिट्री है ना, वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कहना है। इसको लेके एक स्लोगन भी प्रोटेस्टर के बीच में चल रहा है काफी ज्यादा कि लॉन्ग लीव रशिया, डाउन विथ फ्रांस, डाउन विथ इकोवास। जो नाइजर के पीपल या एक्टिविस्ट है ना, ऐसा स्लोगन भी चला रहे कि हमें रशिया का सपोर्ट चाहिए, हमें फ्रांस का सपोर्ट नहीं चाहिए, फ्रांस को निकाल दीजिए। और एक इकोवास करके संस्था है, उसका भी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए, ऐसा कहना है वहाँ के जो एक्टिविस्ट है, लोकल पीपल है, जिसने मिलिट्री को सपोर्ट किया है नाइजर में इस समय। उनका वो मानना है कि उनको किसी की भी जरूरत नहीं, उनको सिर्फ एक ही कंट्री की जरूरत है और वो है रशिया। तो रशिया, उनका कहना है कि रशिया उनको जो भी मदद चाहिए अच्छे से प्रोवाइड करेगी और उनको मतलब वेस्टर्न पावर के जो बोल सकते हैं कि अंडर में रहना हमें निकलवा देगी, ताकि जो वेस्टर्न पावर, क्योंकि मिले वेस्टर्न पावर तो आप सब जानते हैं कि ये अपने फायदे के बिना कुछ नहीं करते। और इन नाइजर में यूरेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में, और ये यूरेनियम ये लोग यूज करके काफी मोटा पैसा कमा रहे हैं और इसका मतलब थोड़ा भी प्रॉफिट नाइजर को नहीं मिल रहा है। इसलिए नाइजर चाहती है कि जैसे ही वेस्टर्न गवर्नमेंट या वेस्टर्न मिलिट्री यहाँ से निकल जाए तो वो उस चीज को बेच के खुद प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। अब इकोवास बोलते हैं, इकोवास क्या है, जो कि फ्रांस को तो आपको पता चल गया, फ्रांस का निकालना चाहती है, लेकिन इकोवास क्या है जिसे ये नाइजर पीपल्स निकालना चाहते हैं। तो इकोवास है ना, वो वेस्टर्न अफ्रीकन के जितने भी नेशंस है ना, उनकी एक संगठन है, मतलब बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो भी घटना होती है या जो भी फैसले लिए जाते हैं उसको हैंडल करने में, उसके साथ डील करने में, जो भी मिलिट्री एक्शन होता है ना, वो सब इकोवास संस्था, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एक ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक संस्था है ना, वैसे ही इकोवास है ना, जो वो वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस की एक संस्था है जो कि उनको हर चीज में सपोर्ट करती है। उनको जैसे जो भी काम यूनाइटेड नेशन करती है वो काम आप समझ सकते हैं कि इकोवास इस समय वेस्ट अफ्रीका में करती है। तो इकोवास ने क्या किया है कि इको नाइजर में जैसे ही मिलिट्री पावर आया ना, तो इकोवास ने अपने जितने भी टाइज है, जैसे कि बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, बॉर्डर शेयर करना, और बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन है वो नाइजर के साथ पूरी तरह से बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिए। वो नहीं चाहते कि जो वहाँ की मिलिट्री है ना, उनको मतलब पैसा मिले और वो और आगे अपने मन माना काम करे, इसलिए उन्होंने हर ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दिया है। और उनका ये भी कहना है कि अगर मिलिट्री इस समय रुकी नहीं और कोई किसी प्रेसिडेंट को मतलब इलेक्शन नहीं होने दिया और पूरा अपने पावर में लिए, तो इकोवास का कहना है कि वो एक मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं नाइजर के खिलाफ। ये मिलिट्री एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
लेकिन जो नाइजर के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिग्निटरीज है मिलिट्री में जो रह चुके हैं और जो देश के भलाई सोचते हैं ना, उन्होंने इकोवास से रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई भी मिलिट्री एक्शन ना लें। आपके मिलिट्री एक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारे जो वास्ट मेजर पॉपुलेशन है ना, मेजर पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हम होगी। मिलिट्री पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेजर पॉपुलेशन आपकी मिलिट्री अटैक से बहुत ज़्यादा मतलब खतरे में आ जाएगी, उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, वो लोग डेड हो जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा मतलब एक डिसबैलेंस बोल सकते हैं कम्युनिटी के बीच में आ जाएगा और ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कहना है नाइजेरिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप नाइजीरिया ट्रैवल ना करें और इसके साथ ही जितने भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोवास मिलिट्री एक्शन लेने को तैयार है नाइजीरिया में, और जो फ्रेंच आर्मी थी ना वो भी मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से निकलने जा रही है। जो फ्रेंच के नेशनल से वो सब निकल चुके हैं नाइजीरिया से ही, नाइजर से इस समय। और जो भी इंडियंस रह चुके हैं, आप बोल सकते हैं कि 250 इंडियंस इस समय नाइजर में फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन लेके इन लोग को भी बाहर निकाल लेगी। आगे देखते हैं कि नाइजर में इकोवास मिलिट्री एक्शन लेता है या फिर कोई इलेक्शन होके वहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। इसके लिए जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। ये मैंने चालू किया था कि नहीं?